नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय अमेरिकी पहुंचे कैपिटल हिल, अमेरिकी सांसदों से की आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग। ओबामा ने दिया पहला औपचारिक इंटरव्यू अमेरिकी नहीं बल्कि मध्य पूर्व के टीवी चैनल को। कहा अमेरिका इस्लामिक देशों का दुश्मन नहीं। और आज से शुरू हो रहा है हमारा खास कार्यक्रम भारत पाक संबंधों पर, समझौता एक्सप्रेस। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक दोभाल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को अमेरिका के अलग अलग शहरों से भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अमेरिकी संसद पहुंचे और उन्होंने सांसदों से मुंबई हमलों से जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अलग अलग भारतीय अमेरिकी संस्थाओं से करीब 150 लोग अमेरिकी सांसदों के पास ये मांग लेकर आए कि अगर पाकिस्तान उसकी जमीन पर सक्रिय आतंकवादियों पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करता तो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद को रोका जाए। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, उनको हम बताना चाहते हैं कि टेररिज्म के इशू को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज हम हैं, हमारे बच्चे हैं, सबको इम्पैक्ट करेगा। सांसद भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने की आवश्यकता को समझ रहे हैं। अमेरिकी होने के नाते हम सबका हित इसी में है कि आतंकवाद को रोका जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इन भारतीय अमेरिकियों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए वो इसी तरह से कांग्रेस के सदस्यों पर अपना दबाव बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। और अब हमारा नया साप्ताहिक कार्यक्रम समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीओए हिंदी की निहारिका आचार्य और मैं हूं उर्दू वीओए से कौकब फरशोरी। जिस तरह समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और भारत के लोगों को करीब लाने का काम कर रही है, इसी तरह से हमारा ये सेगमेंट समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और भारत के लोगों के दरमियान गलतफहमियों को दूर करने में अपना किरदार अदा करेगा। जी कौकब, हम इस मंच पर बातचीत करना चाहते हैं। खासकर मुंबई हमलों के बाद अगर हम देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच दरार काफी बढ़ गई है, भरोसा और भी कम हो गया है। लेकिन इस मंच पर हम बातचीत करेंगे दोनों देशों की, अमेरिका की, और माहौल जो है क्षेत्र में, उस बारे में हम बात करेंगे, खासकर ऐसे वक्त पर जब अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हुई है। बिल्कुल, और अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए एक एनवॉय को मुकर्रर किया है, लेकिन उन एनवॉय का रोल जाहिर है कि इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो रीजन में जाकर जब अमन के लिए कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका रोल वहां बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कौकब। इस एनवॉय का नाम है रिचर्ड हॉलब्रुक। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट माने जाते हैं। उनको एक निकनेम दिया गया है बुलडोजर का, और काफी असरदार प्रभावशाली डिप्लोमेट कहलाए जाते हैं। और माना यही जा रहा है, जानकारों का यही कहना है कि रिचर्ड हॉलब्रुक के हिस्से में तो ऐसे औपचारिक तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको भारत के साथ भी काम करना होगा, भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर करने के लिए। आइए जानते हैं कि पूर्व अमेरिकी राजदूत जो पाकिस्तान में रह चुके हैं, बिल माइलम, उनका इस सिलसिले में क्या कहना है। The special envoy's first task will be to try to reduce the tensions between. विशेष दूत का पहला काम होगा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे अहम मुद्दों से पाकिस्तान का ध्यान हट रहा है। बिल माइलम ने जिन कंसर्न्स की तरफ इशारा किया, निहारिका, वही इस वक्त थिंकिंग वाशिंगटन में मौजूद है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए तो पाकिस्तान की तवज्जो पाक अफगान बॉर्डर से हट जाएगी, जो कि टेररिज्म के खिलाफ जो वॉर चल रही है उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जानकारों का ये कहना है कि रिचर्ड हॉलब्रुक को पाकिस्तान को ये कन्विंस करना होगा कि भारत दुश्मन नहीं है, उग्रवादी और आतंकवादी वो दुश्मन है। और इन्हीं सब बातों पर हर हफ्ते समझौता एक्सप्रेस में हम बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल निहारिका, और इस वक्त लेकिन हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते कौकब फरशोरी और निहारिका आपसे एक बार फिर मिलेंगे। समझौता एक्सप्रेस में आपने देखा कि बराक ओबामा विदेश नीति में नए लोगों को लाकर नई शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओबामा ने एक और पहल की। बराक ओबामा ने अपना पहला औपचारिक टीवी इंटरव्यू किसी अमेरिकी टीवी चैनल को नहीं बल्कि दुबई के चैनल अल अरेबिया को दिया। राष्ट्रपति ओबामा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका मुस्लिम विश्व के साथ एक नई भागीदारी चाहता है जो आपसी सम्मान और आपसी हितों पर आधारित हो। मैं मुस्लिम विश्व को ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका आपका दुश्मन नहीं है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि मध्य पूर्व सिर्फ इजरायल और फिलिस्तीन ही नहीं, इसमें सीरिया, ईरान, लेबनान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी शामिल करना होगा, क्योंकि क्षेत्र में जो कुछ होता है हर किसी पर उसका प्रभाव दिखता है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।